मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के पाठ 2 अर्थात द्विघात बहुपद के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 4 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे, उससे फेयर कर चुके होंगे, उसके सूत्रों को अलग कॉपी में लिख चुके होंगे और आप रिवीजन कर रहे होंगे। आइए पार्ट 4 शुरू करते हैं। पार्ट 4 में है बच्चों त्रिघात बहुपद। इसमें आपको पढ़ना है त्रिघात बहुपद। आप अपने सूत्र के कॉपी में हेडिंग डालिए त्रिघात बहुपद। सबसे पहले आपको यह समझना है कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। इसका मानक रूप होता है बच्चों ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a बराबर नहीं 0 होता है। यह त्रिघात बहुपद का मानक रूप है। इसका मतलब त्रिघात बहुपद में एक x³ का पद होता है सबसे पहला, दूसरा होता है x² का पद होता है, तीसरा होता है x का पद होता है और चौथा अचर पद होता है। a को हम लोग x³ का गुणांक कहते हैं, b को x² का गुणांक कहते हैं, c को x का गुणांक कहते हैं और d को अचर पद कहते हैं। इतना बात क्लियर हुआ बच्चों। अब दूसरी बात, जो दूसरी बात है वह है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ जो है वह क्षैतिज एस के आकार का होता है। इसका ग्राफ कैसा है होता है बच्चों? क्षैतिज एस। इसका ग्राफ क्षैतिज एस के आकार का होता है। क्षैतिज एस का मतलब क्या हुआ? क्षैतिज एस का मतलब होता है इस तरह, ऐसा इसका ग्राफ होता है। तीसरी बात जो है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ जो होता है वह x अक्ष को 3 जगहों पर काटता है। यहाँ लिखते हैं त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। उन बिंदुओं के x निर्देशांक उस ग्राफ के हल कहलाते हैं। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जो त्रिघात बहुपद जो होता है उसके 3 शून्यक होते हैं और तीनों शून्य का अलग अलग नाम होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो आगे हम लोग शून्य गुणांक संबंध में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी ग्राफ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होता है इस तरह होता है। यह x अक्ष को 3 बिंदु पर काटेगा और उन बिंदुओं का जो निर्देशांक होगा, निर्देशांक कोष्ठ में बंद रहता है, 2 संख्या रहता है। तो उन बिंदुओं का जो निर्देशांक होगा उसका x निर्देशांक जो होगा वह इस ग्राफ का चाहे कहिए या इस बहुपद का कहिए शून्यक होगा। ठीक है बच्चों। इसमें आप लोग और थोड़ा बात बताते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, जो त्रिघात बहुपद, यहाँ लिखेंगे जो त्रिघात बहुपद x³ के रूप में रहता है, जो त्रिघात बहुपद x³ के रूप में रहता है उसका ग्राफ मूल बिंदु से गुजरता है। यह बात याद रखिएगा बच्चों। x³ के रूप में जो भी त्रिघात बहुपद होगा उसका ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरेगा और केवल एक ही शून्यक होगा, और केवल एक शून्यक होगा। ठीक है बच्चों।
जबकि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा जाने वाला त्रिघात बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटेगा। एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटेगा। ये सब एक नंबरिया में पूछता है बच्चों, इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। दो बिंदुओं पर काटेगा। चलिए ग्राफ के बारे में हम लोग बात समझ गए। आप लोग अपना फेयर उतारिएगा। फिलहाल अभी चौथा नंबर पर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर है शून्यक गुणांक संबंध। शून्यक गुणांक संबंध। बच्चों देखिए, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो आप मालूम है द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 3। तो 3 शून्यक में पहला शून्यक होता है अल्फा। यह ग्रीक अक्षर का शब्द है, ग्रीक भाषा का अक्षर है। पहला होता है अल्फा बीटा गामा। तो शून्य गुणांक संबंध में पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा को थोड़ा इस तरह बनाते हैं, गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। तीसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए होता है। यह इसका शून्य गुणांक संबंध होता है। तो इस तरह से त्रिघात बहुपद के बारे में आपको हमने सारी जानकारी दे दी, और आप इससे संबंधित प्रश्न बोर्ड में आते हैं तो आप उनको हल कीजिएगा। फिलहाल आप वीडियो को पॉज कीजिए और या इसका स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप लोग उतार लीजिए। बच्चों आप लोग अपना अपना पुस्तक खोलिए, और पुस्तक खोल के हम लोग उदाहरण मैंने प्रश्नावली 2.3 की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। आते हैं उदाहरण 6 पर। उदाहरण 6 में कह रहा है 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग कीजिए। आइए भाग करने की आपको सारी विधि बताते हैं, इस पर ज़रा आप लोग गौर कीजिएगा। सबसे पहला बात आपको कह रहा है बच्चों कि 2x क्यूब, तो 2x क्यूब जो कह रहा है वह होता है px। तो यहाँ लिखेंगे px बराबर 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, और कह रहा है भाग, जिससे भाग करेंगे उसको gx कहते हैं, और यह है x प्लस 2। तो भाग करने की विधि बच्चों इस तरह है, इस तरह हम लोग कर लेंगे। ऊपर नहीं खींचेंगे, इधर यहाँ लिखेंगे 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 और इस तरह बना देंगे। अब भाग करना हम लोग शुरू करते हैं। भाग करने के अंदर सबसे पहला जो प्रोसेस है वह है इसको मानक रूप में व्यक्त करना। मानक रूप में किसको व्यक्त करेंगे? px को और gx दोनों को मानक रूप में पहले व्यक्त करेंगे, तभी भाग शुरू होगा। और बिना मानक रूप में व्यक्त किए यदि आप भाग शुरू करते हैं तो भाग आप कभी जिंदगी में नहीं बना पाइएगा। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मानक रूप में व्यक्त करेंगे। मानक रूप का मतलब होता है कि देखिए इसमें चर कहाँ कहाँ है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ x है, और यहाँ चर नहीं है। तो चर को अवरोही क्रम में सजाते हैं, चर के घात को अवरोही क्रम में सजाते हैं। देखिए एक्स क्यूब 3 है, 1 है, 0 है, तो 3 1 0 हो गया, ये अवरोही क्रम में है। फिर इसका भी घात हम लोग चेक करेंगे कि घात अवरोही क्रम में है कि नहीं। तो सबसे पहला भाग करने में पहला स्टेप क्या हुआ बच्चों कि बहुपद जो भी दिया गया है px और gx उनको मानक रूप में व्यक्त करना है। मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब उनके घातों को अवरोही क्रम में व्यक्त करना है। अवरोही क्रम में व्यक्त करने के बाद तो व्यक्त कर देते हैं, तो आपका भाग करने का पहला जो चरण है, पहला स्टेप जो है वह फाइनल होता है। चलिए अब दूसरा स्टेप में बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप कहता है बच्चों कि इसके पहले पद से भाग दीजिए। इसके पहले पद को, तो इसका पहला पद क्या है 2x क्यूब, इसको x से भाग देंगे। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं x से x इस तरह काट देते हैं। यह गलत तरीका है, ऐसा नहीं कटता है, यह ऐसा नहीं कटेगा बच्चों। क्यों नहीं कटेगा? आपका जवाब क्वेश्चन हो सकता है कि सर क्यों नहीं कटेगा, x से x कट जाएगा। तो इसका जवाब यह है कि यह x क्यूब है, x नहीं है, x क्यूब है। x क्यूब का मतलब होता है x गुना x गुना x। इसके अंदर x गुना x छुपा हुआ है, तो एक x से आप एक ही गुना x काट सकते हैं। एक x से तीनों x को कैसे काट दीजिएगा?
इसलिए कभी भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा कि x से x काटेंगे। x से आप यह कर सकते हैं, इसमें -1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि x में जो 3 गो x छिपा हुआ है, एगो x को काट दिए, इसका मतलब यह हुआ। तो बच गया क्या, 2x का स्क्वायर बच गया। तो जो इसके मैंने काटने के बाद जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ हम लोग लिख दिए, और जो भागफल में हमने लिखा इस भागफल से इसको गुना करते हैं। तो जैसे हम लोग 2x स्क्वायर लिख दिए तो क्या हुआ बच्चों, हमारा दूसरा स्टेप फाइनल हुआ। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, पहला स्टेप में मानक रूप में व्यक्त किया, दूसरे स्टेप में पहले पद को पहले पद से भाग दिया, जो भागफल आया माने जो आया उसको भागफल में हमने लिख दिया, पहले पद को पहले पद से भाग दिया, जो आया उसको भागफल में लिख दिया। यह रफ का कार्य है, आप इसको मिटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम अब तीसरा अगला स्टेप होता है तीसरा स्टेप, अब इससे हम इसको गुना करके और इसमें से घटाएंगे। इससे इसको गुना कीजिए, 2x स्क्वायर से x को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2x क्यूब आ जाएगा। फिर 2x स्क्वायर से 2 को गुना कीजिएगा तो प्लस 4x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा बच्चों, 2x स्क्वायर से 2 को गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर आएगा। तो हम लोग 4x स्क्वायर इसमें नहीं है तो यहाँ बाहर लिख देंगे 4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न में बच्चों हम लोग क्वेश्चन को गलत उतार लिए हैं, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ x स्क्वायर होगा, x क्यूब नहीं होगा क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है बच्चों, x स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके आधार पर ये सब बदल जाएगा। 2x स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, x से भाग देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, आएगा 2x। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x, तो 2x लिखेंगे तो 2x से इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x से 2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस 4x। अब घटाने की प्रक्रिया में यहाँ माइनस करेंगे, यह कट जाएगा और 3x माइनस 4x हो जाएगा -x और +1। यह इस प्रकार बच्चों हम लोग कहेंगे कि भाग का एक राउंड पूरा हुआ। भाग का कौन सा राउंड पूरा हुआ, पहला राउंड पूरा हो गया। पहला राउंड में कितने चरण थे, 3 चरण। सबसे पहले मानक रूप में लिखना, पहले पद को पहले पद से भाग देना, और भाग देने के बाद जो आया उसको गुना करके और घटा देना। यह करेंगे तो भाग का एक राउंड फाइनल हुआ, और इसी तरह राउंड पर राउंड करते जाएंगे तो हमारा भाग फाइनल हो जाएगा। फिर यह राउंड पर राउंड कब तक करेंगे, आइए उसको भी देखते हैं। अब देखिए बच्चों, फिर यहाँ पर एक बहुपद आ गया, एक यहाँ पर बहुपद आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बहुपद की घात को पहचानेंगे। इस बहुपद का घात कितना है बच्चों, बहुपद की घात किसको कहते हैं, चर की घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें चर क्या है, x का घात 1 है। इस बहुपद का घात कितना है, 1। फिर इस बहुपद का घात कितना है, 1। दोनों का घात चूंकि 1 है इसलिए भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जैसे ही राउंड खत्म करने के बाद शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा हो जाता है तो भाग वहीं पर रुक जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। जैसे इसका घात इससे कम होगा तो भाग यहीं पर रुक जाएगा, इसलिए हम लोग भाग को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर फिलहाल क्या है, यहाँ घात 1 है और यहाँ पर घात 1 है तो भाग आगे बढ़ेगा। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर मानक रूप में देख लिए कि मानक रूप में है। अब पहले पद को पहले पद से फिर भाग करेंगे, कट के -1 आएगा। -1 को यहाँ लिख देंगे। अब -1 को यहाँ लिख दिया, -1 से गुना कीजिए, -x आएगा, -2 आएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह कट जाएगा, यह बचेगा 1 नहीं, +1 और +2 +3 बचेगा, 3 बचेगा। लिखेंगे अतः हमने भाग दिया तो qx कितना आया बच्चों, 2x - 1, और rx कितना आया, 3। इस तरह घेर के लिख देंगे आंसर। यह हम लोगों का कौन सा क्वेश्चन था, यह है उदाहरण 6। यहाँ हम लोग लिखना भूल गए हैं, लिखेंगे उदाहरण 6 एक्सरसाइज 2। तो उदाहरण 6 हम लोग बना लिए बच्चों। अब आते हैं हम लोग उदाहरण 7 पर। अभी बोर्ड में जगह है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 7, उदाहरण 7 में कह रहा है, आप लोग किताब देखिए, कह रहा है बच्चों 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए। तो फिर हम लोग वही प्रक्रिया करेंगे। एक्सरसाइज 2 है तो सबसे पहले हम लोग px ले लेंगे। px बराबर कितना है, 3x क्यूब है, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और gx क्या है, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर से भाग दीजिए कह रहा है। भाग दीजिए कह रहा है
इसका मतलब वही प्रक्रिया जो हम लोग उदाहरण 6 में किए हैं वही काम उदाहरण 7 में करना है। आइए देखते हैं कैसे होगा। तो भाग देने का सबसे पहला स्टेप क्या है कि मानक रूप में चेक करना। इसका घात 3, 2, 1, 0 यह मानक रूप में है, यह नहीं है। इसको हम लोग मानक रूप में व्यक्त करेंगे। यहाँ लिख लेंगे x² + 2x + 1, यह भी हो गया 2, 1, 0 हो गया। अब मानक रूप में हो गया। अब भाग देना शुरू करेंगे। x² + 2x + 1 से 3x³ + x² + 2x + 5 को भाग देंगे। ये पहला प्रक्रिया होगा मानक रूप चेक करना। उसके बाद हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको इससे हम लोग भाग देते हैं। 3x³ को हमने x² से भाग दिया तो 2x से कट गया, 1x बच गया तो 3x बच गया। यहाँ 3x लिख देंगे। 3x से इसको गुना करेंगे तो बच जाएगा 3x³। फिर इसको गुना करेंगे तो बच जाएगा 6x²। फिर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। माइनस माइनस घटाव का प्रक्रिया करेंगे या कट जाएगा। देखिए x² और -6x² कितना हो जाएगा, -5x² प्लस 2x और -3x -x + 5। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि मानक रूप में है कि नहीं है। मानक रूप में है, 2, 1, 0 मानक रूप में है। यह भी मानक रूप में है। इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है। जब घात बराबर है तो भाग की प्रक्रिया होगी। फिर पहले पद को पहले पद से भाग देंगे। -5x² को x² से भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा -5। यहाँ लिख देंगे -5 से इसको गुना करेंगे तो -5x² हो जाएगा। ये हो जाएगा -10x और यह हो जाएगा -5। तो यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा प्लस। तो इससे यह कट जाएगा। यह हो जाएगा 9x -x और प्लस 10x कितना हो जाएगा बच्चों, 9x और +5 कितना हो जाएगा, +10। यह आ गया। अब जैसे ही दूसरा राउंड भाग का खत्म हुआ तो हम यहाँ देखेंगे कि यह जो बहुपद आया है, इस बहुपद का घात कितना है, 1। इस बहुपद का घात कितना है, 1, क्योंकि चर का घात 1 है। और इस बहुपद का घात कितना है, 2। अब इसके घात से इसका घात कम हो गया, भाग यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो यह हो गया हमारा शेषफल। लिखेंगे अतः QX हमको क्या प्राप्त हुआ, QX प्राप्त हुआ 3x - 5 और RX कितना प्राप्त हुआ, RX हुआ 9x + 10। इस तरह घेर के लिख देंगे आंसर। और ये रफ को आप लोग ऐसा घेर के लिख सकते हैं, रफ। ठीक है, सुंदर बना दीजिए और इस तरह काट दीजिए। तो यह आपका उदाहरण 7 हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। अब बच्चों आप लोग अपना बुक खोलिए और उसमें उदाहरण 8 पर आइए। उदाहरण 8 क्या कहता है बच्चों कि 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है बच्चों। तो हम लोग भाग देंगे, उससे QX RX निकालेंगे और विभाजन एल्गोरिथम को चेक करेंगे। आइए हम लोग लिखते हैं उदाहरण 8। यह है बच्चों उदाहरण 8 है, उदाहरण 8। ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 2। तो इसमें बच्चों कहता है Px बराबर कितना कह रहा है, तो Px बराबर कह रहा है 3x² - x³ - 3x + 5। 3x² - x³ -x³ - 3x + 5 -3x + 5 और gx कह रहा है x - 1 - x² x - 1 - x² हो। ठीक है बच्चों। अब आइए भाग करते हैं। विभाजन एल्गोरिथम तो बाद में चेक करेंगे, पहले हम लोग भाग करते हैं। जब इसको भाग करेंगे तो भाग करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, मानक रूप में देखना। तो यह मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, सबसे पहले यह देखिए क्यों नहीं है मानक रूप में। क्योंकि इसका घात 2 है, इसका 3 है, इसका 1 है। तो 2, 3, 1 यह अवरोही क्रम में नहीं हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अवरोही क्रम में सजाएंगे। अवरोही क्रम में सजाएंगे तो यह पूरा पद उठ के यहाँ आएगा, पूरा पद -x³ आ जाएगा। इसके बाद आएगा यह 3x², इसके बाद आएगा -3x + 5। देखिए इस तरह मानक रूप में सजा लेंगे। यह भी देखिए 1 है, 0 है, 2 है, यह भी मानक रूप में नहीं है, इसको भी मानक रूप में सजाएंगे। -x² + x - 1। बोलिए बच्चों बात समझ में आया कि नहीं। मानक रूप में नहीं था तो पहले मानक रूप में सजाए,
अब भाग देना शुरू करेंगे। अब लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 को भाग देंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 में। तो हम लोग लिख दिए, मानक रूप में सजा दिए। अब दूसरा स्टेप क्या है कि पहले पद को पहले पद से भाग देंगे। देखिए माइनस एक्स क्यूब को माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एक्स से कटेगा। यहाँ पर 3 गुना एक्स है, एक्स गुना एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स, एक्स गुना एक्स से मैंने 3 में से 2 एक्स कट गया, बच गया 1 एक्स। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों एक्स। तो जो यहाँ बचा उसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे एक्स। यह रफ कार्य है, यहाँ एक्स लिख लेंगे। अब इस एक्स से क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। गुना कीजिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस, यह कट जाएगा। 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x स्क्वायर। माइनस 3x और प्लस एक्स कितना होगा, माइनस 2x प्लस 5। ठीक है बच्चों। अब 2x, अब देखेंगे कि इसका घात कितना है। इसका घात है 2, इसका भी घात है 2। तो चूंकि घात बराबर है इसलिए भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर से भाग करेंगे, भाग करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस 2। तो यहाँ माइनस 2 लिखेंगे, माइनस 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस 2x और यह हो जाएगा प्लस 2। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यह कट जाएगा तो माइनस 2x प्लस 2x कट जाएगा, 5 और माइनस 2 हो जाएगा प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ चूंकि इसका घात हो गया 0, इसका घात हो गया 2, तो भाग की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः हमको QX क्या प्राप्त हुआ बच्चों, QX प्राप्त हुआ x माइनस 2 और RX क्या प्राप्त हुआ 3। इस तरह लिख देंगे आंसर। परंतु अब यहाँ कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम हम लोग जानते हैं ना क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है बच्चों, Px बराबर Gx गुना Qx प्लस Rx, यह विभाजन एल्गोरिथम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको हल करना शुरू करें और यहाँ तक पहुँच जाए। आइए शुरू करते हैं। RHS सबसे पहले लेते हैं। तो RHS क्या है, Gx गुना Qx प्लस Rx। देखिए शुरू करते हैं। Gx कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है Gx। Qx है बच्चों x माइनस 2। ठीक है, इस तरह ले लेंगे। और Rx क्या है 3, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 3। अब गुना कीजिए। गुना करने का नियम क्या है, यहाँ कोष्ठ है, यहाँ कोष्ठ का गुना कोष्ठ से होगा तो इसके पहले अक्षर को लिख के दूसरा कोष्ठ को उतारेंगे, दूसरे अक्षर को लिख के दूसरा कोष्ठ उतारेंगे, फिर तीसरे अक्षर को लिख के दूसरा कोष्ठ उतारेंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3। इस तरह हो जाएगा बच्चों। अब गुना कीजिए। माइनस एक्स स्क्वायर एक्स गुना होगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 प्लस 3। अब इसको गुना कीजिए। माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा और 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 3x और 2 3 हो जाएगा 5। देखिए तो यही ना Px है हमारा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, तो बराबर Px आ गया। और Px हमारा क्या है, LHS है। अतः लिखेंगे संबंध सत्य है। संबंध सत्य, इसका मतलब जो हम लोगों ने उत्तर निकाला उसके लिए संबंध सत्य है। तो हमारा जो निकाला गया जो आंसर है वह हमारा आंसर सही है। इस प्रकार हम लोगों ने उदाहरण 8 को बना लिया। और आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीन को इसको पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपने फेयर में उतार लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। आप लोग किताब खोलिए, प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यह कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके
निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 का 1 नंबर क्वेश्चन। px बराबर दिया है बच्चों, px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यही ना है। और gx लिखेंगे gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आपको भाग करने की प्रक्रिया समझाए है ना। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसका मानक रूप चेक करते हैं। तो देखिए तो यह मानक रूप में है 3 2 1 0 2 0 मानक रूप में है। अब भाग की प्रक्रिया करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को भाग करेंगे। मानक रूप में है तो पहला पद को पहला पद से गुना करेंगे, भाग करेंगे तो x आएगा। इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x। एक नया बात यहाँ पर आपको समझ में आ रहेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने इससे गुना किया तो माइनस 2x आया, तो माइनस 2x आया तो उसको 5x के बने सजातीय पद के नीचे लिखेंगे। सजातीय पद और विजातीय पद, दो बात फिर यहाँ आ गया। सजातीय पद क्या होता है बहुपद में? सजातीय पद होता है ऐसे पद जिनका अक्षर एक जैसा होता है, और जिनका अक्षर एक जैसा नहीं होता वह होता है विजातीय पद। तो जैसे ही हमने x से 2 को गुना किया तो माइनस 2x आया, तो माइनस 2x को जल्दी हम लोग को समझ में आता है यहाँ लिखना है। तो यहाँ चूंकि विजातीय पद हो जाएगा तो यहाँ नहीं लिखे एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 2x, अक्षर एक जैसा नहीं है तो ये विजातीय पद है। विजातीय पद को विजातीय पद के नीचे नहीं लिखा जाता है, हमेशा सजातीय पद के नीचे लिखा जाता है। बात समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 5x है तो उसके नीचे माइनस 2x लिख देंगे और हम लोग अब घटाव की प्रक्रिया करेंगे। यहाँ घटेगा तो कटेगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, अब 5x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 7x माइनस 3। फिर हम लोग इसका घात चेक करेंगे। इसका घात कितना है बच्चों? 2। इसका घात कितना है? 2। तो दोनों का घात बराबर है तो भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जब सेकेंड राउंड चलेगा, सेकेंड राउंड में पहला स्टेप क्या होगा, इसको पहले पद को पहले पद से भाग देंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? माइनस 3 यहाँ लिख देंगे। फिर हम लोग इसको गुना करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर, इसको माइनस 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 6। 3 दूना 6 तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यह कट जाएगा, यह आएगा 7x और माइनस 3 और माइनस 6 कितना होगा? माइनस 9। दूसरा राउंड फाइनल हुआ। अब फिर हम लोग पहला स्टेप चेक करेंगे। 7x माइनस 9, इसका घात कितना है बच्चों? 1, क्योंकि चर का घात 1 है। इसका घात कितना है? 2। इसका घात 2 है, इसका घात 1 है। घात छोटा हो गया तो भाग की प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी। अब हम लोग लिखेंगे qx बराबर x माइनस 3 और rx बराबर 7x माइनस 9। इसको घेर के लिख देंगे आंसर। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एक फाइनल हुआ। अब आइए 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बुक से देखिए क्या कहता है। 2 नंबर में कहता है बच्चों x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर, x की घात 4 है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो लिखेंगे यहाँ पर px बराबर x की घात 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx कहता है x स्क्वायर प्लस 1, gx कहता है बच्चों x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले मानक रूप चेक करेंगे। तो यह 4 2 1 0 मानक रूप में है, किंतु यह मानक रूप में नहीं है तो इसको मानक रूप में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। मानक रूप में हो गया। अब भाग करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को भाग करेंगे एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से भाग कर दिए, लिख दिए। अब हम लोग क्या अगर पहले पद को पहले पद से भाग करेंगे तो इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको भागफल में लिख देंगे, इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा एक्स की घात 4, इससे गुना करेंगे तो आएगा माइनस एक्स क्यूब आएगा। तो चूंकि यहाँ सजातीय पद नहीं है तो बाहर लिख देंगे माइनस एक्स क्यूब। फिर इससे गुना कर देंगे प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो यहाँ लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चिन्ह चेंज कर देंगे, घटाव की प्रक्रिया करेंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 5 प्लस एक्स क्यूब। तो भाग का एक राउंड फाइनल हुआ। अब दूसरे राउंड शुरू करने के लिए फिर पहला स्टेप बता देंगे, मानक रूप चेक करेंगे। यह मानक रूप में है, नहीं है, तो यहाँ पर एक लाइन इस तरह खींच देंगे और इसको मानक रूप में लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। बोलिए बच्चों, बात समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब दूसरा राउंड हम लोग भाग का शुरू करेंगे। तो पहले पद को पहले पद से भाग देंगे, तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो केवल x बचेगा और हम लोग लिख देंगे यहाँ x। अब x से इसको गुना करेंगे तो होगा एक्स क्यूब, x से इसको गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो प्लस x आएगा, इसके नीचे लिखेंगे माइनस प्लस माइनस, यह कट जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, प्लस 4x और माइनस x हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कि इसका घात कितना है, इसका घात 2 है और इसका घात कितना है 2, दोनों का घात बराबर है तो भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तीसरा राउंड चालू होगा। यदि घात इसका छोटा हो जाता तो यहीं पर राउंड खत्म हो जाता। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहला पद में पहला पद से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर से माइनस 3 स्क्वायर में भाग देंगे तो कितना होगा -3, तो यहाँ लिख देंगे -3। अब गुना कर लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -3 प्लस माइनस प्लस, यह कट जाएगा, प्लस 3x और माइनस 3x यह भी कट जाएगा, प्लस 5 और प्लस 3 हो जाएगा प्लस 8। तो चूंकि 8 का घात 0 है, इसका घात 2 है, घात छोटा हो गया, भाग की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः QX बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और RX बराबर 8, घेर के लिखेंगे आंसर। यह हम लोग का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, एक का दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरा पर। इसमें क्या कहता है बच्चों, इसमें px बराबर कितना है, इसमें है px बराबर x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, यही ना है, x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। और gx कितना है बच्चों, gx है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए भाग शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले मानक रूप चेक करते हैं। यह 4 है, यह 1 है, यह 0 है, मानक रूप में है, किंतु यह मानक रूप में नहीं है, तो इसको मानक रूप में लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आइए भाग करते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में। ठीक है बच्चों, तो जब यह भाग की प्रक्रिया करेंगे तो अगला स्टेप में पहले पद से भाग देंगे, तो एक्स की पावर 4 में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दिए तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स की घात 4 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, इसमें स्क्वायर नहीं है, विजातीय पद है, तो हम लोग ये बाहर लिखेंगे माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस, यह कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 5x प्लस 6 प्लस 2x स्क्वायर। चूँकि यह मानक रूप में नहीं है तो एक लाइन यहाँ खींच देंगे और इसको मानक रूप में लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, ये मानक रूप में आ गया। चूँकि इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, तो भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो पहले पद से भाग देंगे, 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो आंसर आएगा -2, यहाँ लिख देंगे। अब आइए -2 को इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, -2 से गुना -4 आएगा, -4, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह कट जाएगा, यहाँ बचेगा बच्चों माइनस 5x, 6 और प्लस 4 कितना हो जाएगा +10। तो इसका घात हो गया 1, इसका घात है 2, तो भाग की प्रक्रिया यहीं रुक जाएगी। लिखेंगे अतः QX बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और RX बराबर माइनस 5x प्लस 10 आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 आपका समाप्त होता है। अब आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको यहाँ पर उतार लीजिए। अपने फेयर को निश्चित रूप से आप पूरा करें। बच्चों, मैं यह जो मेहनत कर रहा हूँ, इस मेहनत का मूल उद्देश्य यही है कि मैं YouTube पर कोचिंग का संचालन बढ़िया से कर पाऊँ और आप लोग अपने घर बैठे भी देखिए। इसको हम क्लास में यदि डायरेक्शन देते हैं ना कुछ अशुद्धि रहेगी। अशुद्धि इस मायने में रहेगी कि हम एक क्वेश्चन बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन, चूंकि तीनों क्वेश्चन एक मेथड पर है,
तो एक क्वेश्चन बना के 2 क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे जाके फिर अपने से कीजिएगा तो अशुद्धि होने का चांस है। तो क्लास में तो हम इस मेथड पर 1-2 क्वेश्चन बनवाते हैं और बाकी जो छोड़ते हैं उसको हम यूट्यूब में दे रहे हैं। आप लोग फेयर को बढ़िया तरीके से कीजिए और किसी तरह की अशुद्धि अपने फेयर में नहीं कीजिए। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बढ़िया से अपने फेयर में उतार लीजिए। अब बच्चों अपना पुस्तक खोलिए और क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से कह रहा है भाग कीजिए। देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का पहला, इसका px और gx आएगा बच्चों। तो px होगा, कह रहा है t का पावर 2 माइनस 3, t का पावर 2 माइनस 3। तो यहाँ px ना लिखे pt लिखेंगे बच्चों, pt, gt pt लिखेंगे इस तरह pt। अब यह कहता है pt क्या कहता है, 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। हम लोग लिखेंगे पीटी में 2t का पावर 4, 2t का पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, माइनस 9t माइनस 12। इस तरह बच्चों हमारा क्वेश्चन आ गया बोर्ड पर। अब देखिए तो यह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या यह मानक रूप में है, 4 3 2 1 0, ठीक है, 2 0, ठीक है। अब हम लोग भाग करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 3 से 2t का घात 4 माइनस 3t का घात 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को भाग करते हैं। तो पहले पद में पहले पद से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2t का घात 4 आ जाएगा, 2t स्क्वायर से माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6t स्क्वायर आ जाएगा। तो लिख देंगे माइनस 6t स्क्वायर। तो सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यह कट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस 3t क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, भाग की प्रक्रिया होगी तो 3t क्यूब में माइनस 3t क्यूब में t स्क्वायर से भाग करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 3t। तो माइनस 3t से इसको गुना करेंगे तो आएगा माइनस 3t क्यूब, माइनस 3t से माइनस 3 को गुना करेंगे तो प्लस 9t आएगा। तो लिख देंगे प्लस 9t, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यह दोनों कट जाएगा, यहाँ बचेगा 4t स्क्वायर और 9t और माइनस 9t माइनस 18t माइनस 12। अब क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे घात 2 है, घात 2 है, अभी भाग की प्रक्रिया चलेगी तो 4t स्क्वायर को t स्क्वायर से गुना भाग करेंगे तो आएगा 4 प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 4t स्क्वायर और प्लस 4 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 12 आएगा, माइनस 12 आएगा, 4 तियाँ 12, यह हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा माइनस, यह कट जाएगा माइनस 18t, ये हो जाएगा माइनस 12 प्लस 12, ये भी कट जाएगा, माइनस 18t बचेगा, केवल माइनस 18t आया। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं बच्चों हमारे शेषफल में आ गया माइनस 18t। तो जब माइनस 18t आ गया तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि RT बराबर नहीं है 0, RT बराबर नहीं है 0, अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है।
गुणनखंड कब होगा बच्चों? जब भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे 12 है और 4 है, तो 4 तियाँ 12, 0 हो गया, तो शेषफल 0 आ गया, लिखेंगे 4 12 का गुणनखंड है। तो जिसका शेषफल 0 नहीं आएगा तो लिखेंगे कि वह गुणनखंड नहीं है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है बच्चों कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग px। अब px लिखेंगे क्योंकि बहुपद हमारा x में है, तो 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और gx है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम लोग चेक करेंगे कि यह इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे मानक रूप, तो मानक रूप है तो हम लोग भाग करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। भाग कीजिए, तो पहला पद को पहला पद से भाग देंगे, यहाँ आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x की पावर 4 आ जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 9x क्यूब आएगा प्लस 9x क्यूब, इससे गुना करेंगे तो प्लस 3x स्क्वायर आएगा, हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, यह कट जाएगा, 5x क्यूब और माइनस 9x क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 2। देखिए इसका घात अभी 3 है, इसका घात 2 है, तो भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पद में पहले पद से भाग देंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा माइनस 4x। तो माइनस 4x से गुना करेंगे तो माइनस 4x क्यूब आएगा, तो लिख देंगे माइनस 4x क्यूब। इसको गुना करेंगे तो माइनस 4 तियाँ 12x स्क्वायर आएगा, इससे गुना करेंगे तो माइनस 4x आएगा, प्लस हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस, यह कट जाएगा, और माइनस 10x स्क्वायर माइनस और प्लस 12x स्क्वायर हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर 2x प्लस 4x हो जाएगा प्लस 6x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे तो आएगा प्लस 2, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यह कट जाएगा। आंसर कितना आया बच्चों, 0। तो लिखेंगे यहाँ Rx अर्थात शेषफल बराबर 0 है, अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि भाग किए तो शेषफल 0 ना आ गया, तो पहला जो बहुपद है वह दूसरा बहुपद का गुणनखंड है, ऐसा लिखेंगे। आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर में इसको शामिल कर लीजिए। अब बच्चों अपना पुस्तक खोलिए और पुस्तक खोल के क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 किसका, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है बच्चों कि px जो है x का पावर 5, px है बच्चों x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसका gx है x क्यूब माइनस 3x प्लस 1, यह gx है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग करके पता करेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहले मानक रूप में देखेंगे 5 3 2 1 0, ठीक है। अब हम लोग इसको भाग करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से भाग करेंगे x5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए क्या करेंगे, पहले पद से भाग देंगे तो भागफल आएगा x स्क्वायर,
तो यहाँ हम लोग गुना कर देंगे, x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे -3x³ होगा, इससे गुना करेंगे तो x² आएगा। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, यह कट जाएगा, यह बचेगा -4x³ और +3x² बचेगा -x³। x² और -x² ये कट जाएगा, बचेगा +3x + 1। तो इसका घात 3 है, इसका घात 3 है, दोनों का घात बराबर, अभी भाग आगे बढ़ेगा। तो x³ से -x³ में भाग देंगे तो आंसर आएगा -1। -1 से इसको गुना करेंगे तो -x³ + 3x और -1 आएगा। यह हो जाएगा प्लस या माइनस या प्लस, यह कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह आएगा 2 +2 आएगा। ठीक है बच्चों, एक बार भाग को जरा चेक कर लीजिए। x² से भाग के तो x⁵ -3x³ + x², ठीक है, हाँ सही है। फिर आगे आ गया -x³ + 3x + 1। -1 से जब भाग किए तो -x³, गुना किए तो +3x और -1, ठीक है, +2 लिखेंगे। यहाँ Rx इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं है, अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड नहीं है। देख लीजिए बच्चों, अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अब उतार करके अपने फेयर में पूरा कर लीजिए। आप लोग हमारे वीडियोज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इससे अपने कोचिंग की पढ़ाई को पूरा कर रहे हैं और अपना भविष्य बनाने में हमारे वीडियो से योगदान ले रहे हैं। मेरा उद्देश्य भी यही है कि बच्चों आप लोगों का भविष्य बढ़िया से बढ़िया हो और देश का नाम आप लोग जा कर के ऊँचा करें। इसके साथ ही आप लोग अपना मेहनत करिए, फेयर पूरा कीजिए, रिवीजन जरूर कीजिए। आपको बार बार ये बात हम बोल रहे हैं, रिवीजन जरूर कीजिए, बिना रिवीजन का होगा नहीं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।